गढ़ जागृति के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिया आज आपको मिलाने लाई हूँ मांगल ग्रुप, जो कोटद्वार का बहुत ही चर्चित मांगल ग्रुप है, उनके लोगों से। तो आइए आज बात करते हैं कल्पना जी से। तो कल्पना जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके ग्रुप को कितना समय हो गया है इस मांगल ग्रुप में? जी, सबसे पहले तो आप नमस्कार, दिल्या जी को भी मेरा नमस्कार और गढ़ जागृति यूट्यूब के चैनल को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मेरा नाम कल्पना मंजेड़ा और मेरे ग्रुप का नाम कल्पतरु शुभ मांगलिक संस्था। तो मेरे साथ मेरी सहयोगी कंचन सुंडली जी, नमस्कार। और साथ में है मेरी सहयोगी पूजा कंडारी। नमस्कार। तो आप बताइए कि आपको कितना समय हो गया है इस ग्रुप में, इस ग्रुप को शुरू किए हुए? जी, इस ग्रुप को शुरू किए हुए मुझे जनवरी में 1 साल पूरा हो गया है। इससे पहले मैं और लोगों के साथ काम करती थी। उसके बाद मैंने जनवरी से 2023 में जनवरी से शुरू कर दिया था अपना काम। तो आपके इस मांगल ग्रुप में जो आपका टीम है पूरा, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ काम करते हैं? हम लोग 9-10 लोग हैं, जिसमें साउंड सिस्टम, म्यूजिशियन और क्या बोलते हैं ये हमारे सहयोगी। तो 9-10 लोग हैं हम लोग। और मैंने सुना कि आप रामलीला में भी अपनी भागीदारी देते थे, तो आप थोड़ी डिटेल देंगे हमें कि आप मतलब क्या क्या करते थे? जी, रामलीला में भी मुझे 4 साल हो गए। तो जेंट्स लोगों के साथ भी हम लोगों की रामलीला होती है और महिलाओं के साथ भी होती है। तो जो पुरुष लोग होते हैं उनके साथ रामलीला में बेहतर लगता है, वो लोग सभी चीज़ बेहतर होता है उनके साथ। महिलाएं भी ठीक हैं, आगे बढ़ रही है, अपना प्रोग्राम वगैरह देती है सब। आपने कौन कौन से रोल करे हुए हैं, मतलब जब आप करते थे? जब शुरू करा था तो मेरा दुर्गापुरी रामलीला से मैंने स्टार्ट किया था। दुर्गापुरी बहुत बेहतर, उत्तराखंड की बहुत बेहतर रामलीला वहाँ पे होती है सारा। तो मैंने शुरू में पे चंचला का रोल किया था। तो एक दिन का उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बोला चंचला के लिए मुझे सिलेक्शन किया था। उसके बाद अगले ही दिन मुझे सुमित्रा का रोल, तारा का रोल, मंदोदरी का रोल, उसी टाइम मतलब जितने दिन रामलीला होती है, और मैंने सारे रोल किए। उसके बाद फिर केकई, सीता माता का रोल, सुंदरी का रोल, सुलोचना का रोल, तो करीबन सारे रोल तो कर चुकी हूँ। और महिला रामलीला में मेघनाथ का रोल और जोगी रावण का रोल, मकरध्वज का रोल, तो ये सारे रोल किए हैं मैंने। जो आप मांगल ग्रुप करते हैं, आपको मतलब मांगल ग्रुप करते करते कभी बाहर जाने का मौका मिला? हाँ, बाहर उत्तराखंड से बाहर कभी जो आपने हाँ, काम किया हो? जी जी, बाहर भी गए हम लोग। अभी हम देहरादून गए थे, हम लोग देहरादून में गए थे। तो इनकी तरफ से बुकिंग आई थी। तो ये बताएंगे कहाँ से आए थे वो लोग? वो लोग एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है। तो मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो वो भी हमारे साथ आर्मी में ही थे। तो फिर वो जब रिटायरमेंट के बाद वो भी वहीं चले गए सिकंदराबाद, और हम लोग कोटद्वार आ गए। तो उनका बेटा कनाडा रहता है, उसकी शादी थी, लड़की थी वियतनाम की। तो उन्होंने सारा मुझे दिया था जिम्मेदारी। तो कल्पना तो मेरे साथ जुड़ी थी। तो मैं सुंदरकांड, माता की चौकी, जगराते वगैरह भी मैं करती हूँ, लेकिन मुझे मांगल का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। जब से मैं कल्पना के साथ जुड़ी हूँ, मुझे मांगल में बड़ा मज़ा आने लग गया। पहले मैं नहीं आई थी इसमें, अब मुझे अच्छा लगता है। जब से मैं कल्पना मुझे मिली है तो मुझे लगा कि बेस्ट है, क्योंकि एक हमारी जो सोच होती है ना, सोच मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। पैसा ही कमाना एक ध्येय नहीं होता है। सही एक बात इंसान है। का व्यवहार, एक इंसान का ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर मैं तो बिज़ी हो गई, तो मैंने कल्पना को बोला, मैं कल्पना तुम लेके आना। मैं भी वहीं थी उनके साथ में, लेकिन मैं पहले चली गई थी। तो ये लोग पूरे ग्रुप को पूरी जिम्मेदारी के साथ लेके आई थी मेरे साथ वहाँ, और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे किया था। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उत्तराखंड में जो मांगल होता है, उस मांगल का क्या अपना महत्व है? उत्तराखंड में मांगल तो शायद पौराणिक है, शायद क्या है, पौराणिक ही है। और पहले भी महिलाएं मांगल करती थी, लेकिन कुछ बुढ़िया लोग होते थे, वो जो शादी ब्याह में बैठ जाती थी और मांगल करती थी। हाँ, लेकिन तब हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि इतना ही कल्चर आगे बढ़ा नहीं था। तो हमें लगता था क्या बोल रहे हैं, शायद हमें साफ सुनाई भी नहीं देता था। तो जब हम लोगों ने ये देखा एक दूसरे के माध्यम से सुना, फिर जाना शुरू किया,
तो फिर लगा हमें कि इंस्ट्रूमेंट है, हमने सीखने की कोशिश की, तो जब सीखा तो अच्छा लगा। तो हम लोग इस चीज़ को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे शादी पार्टी में लोग 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख रुपए खर्चे करते हैं, तो ये तो मुझे लग रहा है पेमेंट नॉर्मली 10,000 15,000 है। तो करना चाहिए, लोगों को अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। कल्पना जी, हमने ये भी देखा है कि आप फिल्म लाइन में गाने का और अपने बहुत सारे रोल्स किए हैं, तो किसके साथ काम करते थे आप? थोड़ा डिटेल हमें, हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मैंने तो मिस्टर घिल्डियाल जी, सुनील घिल्डियाल जी हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। तो बहुत बेहतरीन साथ रहता है उनका, अच्छे से अपने क्या बोलते हैं कलाकारों को ले जाते हैं और बड़े प्रेम से रखते हैं। और उनके साथ मैंने 2-3 बार काम किया है। तो कल्पना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जब इस मांगल ग्रुप में आए तो आपने कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरुआत करी इस मांगल ग्रुप की? एक्चुअली जब कोरोना का टाइम हुआ था, उस टाइम सब लोग, मैं टीचिंग करती हूँ, तो उस टाइम सभी लोग घर में बैठ गए थे, सभी लोगों को पता है। तो घर में एक वो टिकटॉक चलता था, हम उस पर हम लोग एंजॉय करते थे। धीरे धीरे सोचा कि ऐसे में तो काम चलेगा नहीं, कुछ करना चाहिए। तो मुझे एक फ़ोन आता है, लता मैडम जी, लता जी हैं, लता नेगी जी, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मांगल में चलना है। अब मांगल का सच बताऊँ तो थोड़ा बहुत जो सुना था नेगी जी से, इतने पता था, बाकी नहीं, गढ़वाली का ठेठ पता भी नहीं था। तो हम लोग, मैं गई, पहली बार गई तो मैं सिर्फ सुना क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। उसके बाद दूसरी बार भी फिर उनके साथ गए, फिर थोड़ा सा कोशिश करी कि हाँ मतलब क्या चीज़ है, क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद 2 बार उनके साथ गई, फिर गीता नेगी जी का फ़ोन आया, फिर उनके साथ हम तीसरी बार गए थे, उनके साथ भी गए। उसके बाद मालती गौड़ जी के साथ भी हमने काम किया, और ऐसे ही फिर 2-3 साल उनके साथ काम किया, फिर सीख गए थे, फिर अपनी टीम बनाई, आज अपनी टीम में काम कर रहे हैं। ये मेरे साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं। और कंचन जी, आपको क्या क्या परेशानी रही ये मांगल ग्रुप शुरू करने में समय, क्या क्या आपने प्रॉब्लम फेस करी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी थी वो थी गढ़वाली। एक्चुअली मेरी जो टोन है वो प्योर हिंदी वाली टोन है। मेरा जन्म आगरा का है, तो मेरे उसमें सिर्फ हिंदी टोन क्लियर आती है। इवन मैंने हिंदी गाने वगैरह काफ़ी मेरा है, लेकिन गढ़वाली मेरे को थोड़ा सा पहले मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं आती थी। मेरी जब शादी हुई तो मेरी साजी मुझसे गढ़वाली में बोलती थी, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि नहीं मम्मी उसमें बोलो, माँ उसमें बोलो, गढ़वाली हिंदी में बोलो, बात हाँ। करो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बोली ऐसा कब तक चलेगा, आप एक काम करो मुझे गढ़वाली सिखा दो। हाँ। तब उनके साथ साथ मैंने, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड ने गढ़वाली बोलनी सिखाई। तो अब मैं माता की कृपा से बहुत अच्छी गढ़वाली अब मैं बोल लेती हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकती, लेकिन बहुत ठीक ठाक बोल लेती हूँ। आप भी बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? वैसे तो खैर मुझे तो इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मतलब जो कुछ भी ठीक ठाक है उनके, मतलब आपने इन लोगों के साथ शुरू किया, इन लोगों ने आपको पूरा अच्छा लगा, सपोर्ट बहुत दिया? पूरा सपोर्ट दिया। ये तो मेरे लिए ऐसे निकला कि जैसे भगवान के जैसे। अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं। हाँ, नहीं ये गुरु ते होता है, हर चीज़ का एक सिखाना, ले जाना, हर चीज़ ना आगे बढ़ाना, हर चीज़ का। तो कंचन जी, मैंने सुना आप पार्लर भी है आपका और आप घर भी चलाती हैं, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? औरत वैसे तो बहुत कोमल चीज़ होती है, बहुत नज़ाकत वाली चीज़ होती है, लेकिन अगर वो एक रूप उसका शक्ति का भी है, जिसे नारी शक्ति कहते हैं। तो औरत चाहे ना तो सब काम कर सकती है। मैं घर भी चला लेती हूँ, पार्लर भी चला लेती हूँ, और मैं प्रोग्राम भी करती हूँ। मांगल में नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब मांगल में भी जुड़ गई हूँ। मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मुझे पता है, लेकिन करने को अगर आप चाहो ना, हिम्मत बोलते नहीं है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, वो सही बात बहुत है, सही सही है। बात है। आप अगर अपने अंदर विश्वास रखो, अपने ऊपर अपनी काबिलियत पे विश्वास हो ना आपको, तो आप हर युद्ध से लड़ सकते हो। चलो, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर। एक 2 लाइन मैं एक छोटा सा भजन का भी गाना चाहूँगी, जो मुझे बहुत पसंद है। वो भजन जो अभी चला है जुबिन नौटियाल जी का, मैं उसकी 2 लाइन गाऊँगी। जी जी बिल्कुल। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए।
है। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू जो प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। बहुत ही सुंदर आपकी आवाज़, बहुत ही ज़्यादा। तो कल्पना जी, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो ग्रुप है मांगल ग्रुप, उसमें आपके साथ कौन कौन काम करते हैं? जी, मांगल ग्रुप है, किसी एक से तो चलता नहीं है, पूरी टीम चाहिए होती है। तो उसके लिए मैं कल्पना मंजेड़ा, मेरे साथ कंचन सुनली जी, मेरे साथ पूजा कंडारी जी, और म्यूजिशियन पे रवि गौड़ कीबोर्ड पे, ऑक्टोपैड पे मिस्टर राकेश राज जी, और ढोलक में है मिस्टर अजय जी, और साउंड सिस्टम चलता है हमारे साथ मिस्टर निशांत पति जी का। तो पूरी टीम होती है हमारी। और यही टीम हमारे साथ सुंदरकांड में भी चलती है। ये टीम हमारे सुंदरकांड में चलती है। सुंदरकांड में चलती है, तो माता बहुत की अच्छे चौकी में हैं, चलती है। फेथफुल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी बात में अनबन होती है, और प्यार से हम लोग रहते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी लास्ट में, चरित्र सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आप इस भगवान के किसी चीज़ से जुड़े हैं ना, जैसे सुंदरकांड से, मांगल भी हमारा एक, जो हमारे गढ़वाल के देवी देवता है ना, उनको वो करता है, डेडिकेट करता है, ठीक है। तो हम अगर इस चीज़ से जुड़े हैं, या हम ये रामलीला से भी जुड़ी है ना, तो राम तो आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो अपनी मर्यादा को किसी को नहीं भूलना है। मैं सब, हर औरत से और हर आदमी से, जो भी हमारे इन प्रोग्रामों से जुड़े हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सबसे पहले चरित्र अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि चरित्र नहीं है ना, तो आप कितने ही बड़े बन जाओ, आप कुछ नहीं हो। सही बात। लेकिन आपका चरित्र अच्छा है ना, तो आप कुछ भी ना हो के बहुत कुछ हो जाता है। तो आप हमारे जो गढ़ जागृति के दर्शक हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि गढ़ जागृति चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका चैनल खूब आगे बढ़ता रहे, और हमारा कल्पतरु सामाजिक संस्था भी आगे बढ़ती रहे। तो इसी के साथ हिलजाल जी का भी धन्यवाद, और जिया जी आपका भी धन्यवाद। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।